हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाल ही में एक लेटर ने इशू हुआ है कि 18 तारीख से 5 अंचलों में कुछ सॉफ्टवेयर में बदलाव किए गए हैं। और वो सॉफ्टवेयर में जो बदलाव किए हैं वो बेसिकली 3 बदलाव किए गए हैं। फीफो का व्यवस्था लागू किया गया है हर एक एक्टिविटी में। नेक्स्ट जो है वो है कि कर्मचारी के लॉगिन में आपको बहुत सारे ऑप्शन नए दिए हैं। और एक है जो कि ऑड और इवन की व्यवस्था लागू की गई है कि ऑड हल्का के जितने भी म्यूटेशन केसेस होंगे उसमें आम खास सूचना, फाइनल ऑर्डर और करेक्शन स्लिप वगैरह का काम जो करेंगे या ऑब्जेक्शन की सुनवाई वगैरह वो सारा सर्किल ऑफिसर करेंगे। और इवन हल्का के लिए ये सारे काम राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। तो इसको कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। तो पूरी प्रक्रिया में कोई चेंजेस नहीं हुई है। रेवेन्यू ऑफिसर तक म्यूटेशन का एप्लीकेशन सेम टू सेम जैसे पहले जाता था उसी तरह से जाएगा। और राजस्व अधिकारी के लॉगिन से जब राजस्व अधिकारी अपना कर्मचारी के रिपोर्ट पर अपना मंतव्य फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें एक व्यवस्था ये की गई है। जब यहाँ से वो फॉरवर्ड करेंगे तो और हल्का वाला जो केसेस रहेगा वो आपको सर्किल ऑफिसर के लॉगिन में जाएगा। और इवन हल्का वाला जो केसेस रहेगा वो आरओएचसीओ के लॉगिन में जाएगा, जो कि एक सेपरेट लॉगिन बना हुआ है अभी रेवेन्यू ऑफिसर का अंचल अधिकारी के रोल के लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें तो कोई व्यवस्था ये जानने की जरूरत नहीं है। जो सर्किल ऑफिसर काम करते थे सर्किल ऑफिसर के लॉगिन में वो सारा काम रेवेन्यू ऑफिसर अपने लॉगिन में करेंगे। उनमें आम खास सूचना का ऑप्शन दिया हुआ है, फाइनल ऑर्डर शीट का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें वो केस के आदेश करेंगे, ऑब्जेक्शन की सुनवाई का ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर फाइनल ऑर्डर करते हैं तो उसका करेक्शन स्लिप साइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ही ऑप्शन अभी फिलहाल में उसमें अवेलेबल है। और भी ज़रूरत पड़ने पर उसमें ऑप्शंस अवेलेबल कराए जाएँगे। तो ऑड इवन वाला में कुछ नहीं है, लेकिन जो फीफो लागू हुआ है, हर एक लॉगिन में लागू हुआ है। तो फीफो में आपको पालन कैसे करना है? अगर किसी कारणवश किसी केस को फीफो से मतलब फर्स्ट इन फाइव फर्स्ट आउट के रोज़ मतलब उसके लिस्ट से हटाना है, जैसे किसी पहले केस को ही आपको करना है और उसको आप किसी कारणवश उसको करने में असमर्थ हैं, तो उसको लिस्ट से हटा कैसे सकते हैं और दूसरे केस को, दूसरे नंबर वाला केस को कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं सर्किल ऑफिसर के लॉगिन में। सबके लॉगिन में यही व्यवस्था है, इसी व्यवस्था के तहत आप कर सकते हैं। ये सर्किल ऑफिसर का लॉगिन है और इस लॉगिन में हर एक एक्टिविटी में फीफो लगा हुआ है। जैसे इसमें के जो केसेस हैं, नए फ्रेश केसेस हैं, तो फ्रेश केसेस में सर्किल ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस केस को आप ऑर्डर शीट करके और आप भेज सकते हैं। आपको जब भी करना होगा सीरियल नंबर से ही करना होगा। जैसे इसमें देख रहे हैं 2 ब्लू कलर से जो दिख रहा है, इसका मतलब ये है 2 केसेस जो हैं वो सीरियल से हटाए गए हैं फीफो के माध्यम से। जैसे अभी केवल इसी केस को आप ऑर्डर शीट पर जनरेट करके और इसी को आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद वाले केस से मतलब अगले केस को नहीं कर सकते हैं। इस केस को आपको करने का ऑप्शन आ गया, लेकिन आप इस केस को नहीं कर सकते हैं। जैसे ही करिएगा आपको बोलेगा। अब इस केस को मान लीजिए आपको हटाना है, किसी कारणवश आपको नहीं भेजना है। अदरवाइज़ तो इसको कोई कारण नहीं है नहीं भेजने के लिए सर्किल ऑफिसर के पास। तो उनको करना है कि सीरियल वाइज़ ही उसको इस केस को आगे मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस केस को हटाना है तो आपको करना ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्किप केस फ्रॉम द फीफो। ठीक है, ये सारे लॉगिन में अवेलेबल है, कर्मचारी के लॉगिन में भी, आरओ के लॉगिन में भी, सीओ के लॉगिन में भी। स्किप केस फ्रॉम फीफो में जाना है। ठीक है,
और इसमें आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। इसमें 4 जगह FIFO लगा हुआ है। एक इस लॉगिन में, उसके बाद एक केस हियरिंग में लगा हुआ है, आम-खास सूचना में लगा हुआ है और एक फाइनल ऑर्डर शीट में लगा हुआ है, ठीक है? और करेक्शन स्लिप में नहीं लगा हुआ है, लेकिन FIFO उसमें है, लेकिन उसमें आपको स्किप करने का ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, ठीक है? क्योंकि उसमें जो अगर करेक्शन स्लिप है, तो करेक्शन स्लिप को क्यों स्किप करिएगा? आप जो म्यूटेशन कर दिए, तो उसका करेक्शन स्लिप साइन करिएगा। तो इस चारों ऑप्शन में आपको स्किप करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे न्यू केसेज़ ऑफ म्यूटेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से अगर उस केस को स्किप करना है, तो उसका केस का नंबर लिखेंगे। क्या केस का नंबर था? देख लीजिए कैसे स्किप करना है, हर जगह आपको इसी तरह से स्किप करना है, ठीक है? ये केस का नंबर है 2122 का है। स्किप केस फ्रॉम FIFO पर जाना है, इसका नंबर लिखना है, इन केस ऑफ म्यूटेशन से इसको स्किप करना है और 2021-22 का केस है, इसको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करिएगा, इसका नाम आएगा, इसका रीज़न लिखिए कि क्यों आप इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है? और रीज़न लिखने के बाद आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको रीज़न जो है वो 200 कैरेक्टर में लिखना है, तो आप इसी तरह से कुछ भी रीज़न नहीं लिख सकते हैं। स्किप कब क्लिक करिएगा, तो मैसेज आएगा केस हैज़ बीन स्किप फॉर द डे फॉर टुडे, मतलब ये केवल आज के लिए है। मतलब जिस दिन आप काम करना चाहते हैं, उसको स्किप करना चाहते हैं, उसी दिन के लिए। जैसे अब एक 9662 जो केस था, 96,662, इस केस को आप यहाँ देखेंगे तो ये स्किप कर गया है। अब आपके पास 96,663 केस को आप ऑड शीट में जाके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? पहले से आप नहीं करने का ऑप्शन था। तो इस तरह से आपको केसेज़ को स्किप करने हैं और बाकी सारे ऑप्शंस कोई चेंजेज़ नहीं है फिलहाल में, आपको उसी तरह से करने हैं। कर्मचारी के लॉगिन में जो चेंजेज़ हुए हैं, वो अलग से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी FIFO सारे लॉगिन में इसी तरह से स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सीरियल वाइज़ एक-एक करके ही करना है।